अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो बहुत ही आसान से होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास हम हेडिंग डाल लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। ठीक है जी। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है जी। तो वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं और इंशाल्लाह हम बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं और ये हमारे किस काम आते हैं। सबसे पहले हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच नंबर 1 पे है। नंबर 1 हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। ठीक है जी। नाउन क्या होता है? वर्ड होता है जो कि पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं पर्सन होता है, या तो प्लेस होती है, या फिर थिंग होती है, या फिर आइडिया। ठीक है जी। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास आ सकती है दी डॉग चेस्ड दी बॉल। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अंदर हमारे पास नाउन क्या है? डॉग, जो कि एक एनिमल का नेम है। और नाउन या तो नेम, प्लेस, एनिमल या थिंग होते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और नाउन की एग्जांपल ले लेते हैं। मैं सेंटेंस नहीं लिखता, खाली एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरी हमारे पास एग्जांपल हो गई कि भाई अगर प्लेस की बात करें तो एग्जांपल में हमारे पास दूसरी एग्जांपल हो गई लंदन। ठीक है, लंदन एक सिटी है यूनाइटेड किंगडम का। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल दूसरी इसकी हो गई एज अ प्लेस। एज अ थिंग इसकी एग्जांपल ले लेते हैं हैप्पीनेस। सही है। हैप्पीनेस हमारे पास इसकी दूसरी एग्जांपल एज अ थिंग हो गई। अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच है हमारे पास प्रोनाउन। ठीक है जी। प्रोनाउन क्या होते हैं? जो वर्ड होते, ऐसे वर्ड होते हैं जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यूज इन रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। ठीक है जी। आप सेंटेंस के अंदर नाउन बार बार इस्तेमाल नहीं करते। बहुत सारे ऐसे, एक बार आपने उसका नाउन का इस्तेमाल कर लिया, फिर आप प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं जो कि नाउन को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है। तो प्रोनाउंस की एग्जांपल्स में हमारे पास सबसे कॉमन एग्जांपल है जनाब, एग्जांपल हम इसकी लिखते हैं ही। ठीक है, शी या फिर इट। ये हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं प्रोनाउंस जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है। एक एग्जांपल सेंटेंस भी मैं आपको बता देता हूँ प्रोनाउन का। ठीक है। एग्जाम्पल सेंटेंस हमारे पास क्या होगा? शी इज़ गोइंग टू द स्टोर। शी इज़ गोइंग टू द स्टोर। ठीक है जी। अब इसके अंदर हमारे पास प्रोनाउन क्या हुआ? शी। तो हमारे पास दो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने कवर कर लिए। अब आते हैं तीसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर, जो कि है वर्ब। ठीक है जी। वर्ब क्या होते हैं? वर्ब एक्शन को शो करते हैं। ठीक है। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन, स्टेट और अकरेंस। तो हम लिख लेते हैं एक्शन को शो करते हैं, स्टेट को शो करते हैं, या फिर अकरेंस। ठीक है जी। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास आ जाती है रन इज सिंग। ये तीन हमारे पास इसके वर्ड्स हैं एग्जांपल के तौर पे। अच्छा, अब हम इसका एक पूरा सेंटेंस भी एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। सेंटेंस है हमारे पास दे
रन एवरी मॉर्निंग। ठीक है जी। अब हमारे पास इसके अंदर वर्ब क्या हुआ, वर्ब हमारे पास रन हुआ। ठीक है जी, ये हमारे पास तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हो गया। अब हम चलते हैं चौथे पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ, जो कि है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। अच्छा जी, एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो कि डिस्क्राइब और मॉडिफाई करते हैं नाउन को। ठीक है, डिस्क्राइब नाउन, बल्कि इसको हम कर लेते हैं डिस्क्राइब्स नाउन या फिर मॉडिफाइज अन नाउन। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आएगा रेड आ गया, ब्यूटीफुल आ गया, टॉल आ गया। ठीक है, अब इन तीनों का वर्ड्स को मैं आपको एक तीनों सेंटेंस के एक अलग अलग 3 सेंटेंस में बता देता हूँ। दी फ्लावर इज़ रेड, तो रेड हमारे पास फ्लावर की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्योंकि फ्लावर नाउन है और रेड हमारे पास एडजेक्टिव हो गया। ब्यूटीफुल, ही इज़ वेरी ब्यूटीफुल या शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल हमारे पास एक एडजेक्टिव हो गया जो कि नाउन की क्वालिटी को डिफाइन कर रहा है। या फिर देखें, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी हो सकता है। अब मैंने बोला ही इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो इसमें हमारे पास नाउन तो नहीं है, लेकिन हम क्योंकि प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं नाउन की जगह, तो हम उसकी क्वालिटी को भी बता सकते हैं। अच्छा जी, एक एग्जांपल सेंटेंस में लिख देता हूँ। एग्जांपल सेंटेंस हमारे पास है द रेड कार इज़ फास्ट। द रेड कार इज़ फास्ट, नहीं, लाल गाड़ी तेज़ है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास एडजेक्टिव क्या हो गया? रेड, जो कि कार की क्वालिटी को बता रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। अब हमारे पास आ जाते हैं हम फिफ्थ पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ। फिफ्थ पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब। ठीक है जी, एडवर्ब वर्ब की क्वालिटी को बताते हैं। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब। ठीक है, या फिर डिस्क्राइब अ वर्ब। इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है क्विक, वेरी, देयर। ठीक है, अच्छा जी, एक सेंटेंस हम लिख लेते हैं एडवर्ब का। शी स्पोक सॉफ्टली टू अवॉइड वॉकिंग हिम। शी स्पोक टू अवॉइड वॉकिंग हिम। ठीक है जी, अब इसके अंदर हमारे पास वर्ब क्या हुआ? सॉफ्टली। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वर्ब ना जो है वो स्पोक है, बोलना, सॉफ्टली मतलब आराम से, आहिस्ता से बोलना। तो ये बोलने को, यानी कि बोलने की क्वालिटी, जो हमारे पास एक्शन है वर्ब, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि सॉफ्टली बोला, उसने सॉफ्टली कहा, तो सॉफ्टली हमारे पास एडवर्ब हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास आता है एडवर्ब हमारे पास हो गया। अब हम करते हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होती हैं? प्रीपोजिशन। ठीक है जी, प्रपोजिशन ये क्या होती हैं? प्रपोजिशन shows a relationship between noun or pronoun and other words in a sentence. ठीक है जी, shows
रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन। ठीक है जी, या फिर हम इसको कह देते हैं, दूसरी हम इसको सिंपल वर्ड में कह सकते हैं, दे indicates direction, location, टाइम या फिर मैनर। अब हम इसकी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अच्छा जी, एग्जाम्पल अब हम देख रहे हैं किसकी, प्रपोजिशन की। इसकी एग्जाम्पल आ जाती है इन, ऑन, अंडर। ठीक है, ये एग्जाम्पल है प्रपोजिशंस की कि इन होता है या फिर ऑन होता है, अंडर होता है और बहुत सारे भी होते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल सेंटेंस भी देख लेते हैं। दी बुक इज़ ऑन दी टेबल। ठीक है जी, बुक टेबल पे है या टेबल पर है। अब इसके अंदर हमारे पास प्रपोजिशन क्या हुई, ऑन। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम 7 पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर, जो कि है कंजंक्शन। कंजंक्शन, ठीक है, दे कनेक्ट वर्ड्स, phrases और clauses in a sentence। ठीक है जी, इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या होती है, एग्जाम्पल हमारे पास इसकी हो जाती है एंड, बट और। ठीक है, ये हमारे पास इसकी एग्जाम्पल्स हैं। कंजंक्शन वो होते हैं जो कि एक सेंटेंस, वर्ड या फ्रेज को, सॉरी, एक वर्ड, फ्रेजेस या क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। इसकी एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। आई वॉन्ट बोथ टी एंड कॉफ़ी। ठीक है जी, मुझे चाय और कॉफ़ी दोनों चाहिए। अब इसके अंदर हमारे पास कंजंक्शन क्या हुई, एंड। अच्छा जी, अब चलते हैं आखिरी पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ, जो कि है इंटरजेक्शन। ठीक है जी, अच्छा जी, इंटरजेक्शन हमारे पास क्या होते हैं, इंटरजेक्शन हमारे पास वो वर्ड्स और फ्रेजेस होते हैं जो कि इमोशंस को एक्सप्रेस करें, एक्सप्रेस इमोशंस। इसके अंदर हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वाओ, ओह, आउच। ये हमारे पास इसकी एग्जाम्पल्स हो गई। एक एग्जाम्पल सेंटेंस भी लिख लेते हैं। इसका सेंटेंस है, वाओ, दैट वाज एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, दैट वाज एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गए सारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।